Now, today we will discuss about electronic configuration. Up to class 10th, you have read about Borbori law regarding the electronic configuration. Like sodium atom, suppose you have sodium atom, sodium has atomic number 11. So how these 11 electrons are distributed in different orbits? So you have done that 2, 8, 1. In first orbit, you have 2 electron, in second orbit 8, and last orbit 1 electron. K, L, M, N. K has 2, L has 8, M has 1 electron. But this concept is valid only up to atomic number 18. So that's why up to class 10 only we studied up to atomic number 20, not more than 20, because the law became failed. So what is the exact way how to write the electronic configuration, that we will study and explain now in class 11 by the heading Aufbau principle. So the topic of the day we have Aufbau principle. A-U-F-B-A-U. A-U-F-B-A-U, Aufbau principle. It is not the name of the scientist. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. इट इज ए जर्मन वर्ड. पूछा उसने एग्जाम में ये भी एक बार 4 ऑप्शन देके कि अफबाउ क्या है, व्हाट इज अफबाउ. तो अफबाउ एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है. इट इज ए जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बेटे टू फिल अप, टू फिल अप, टू मेक अप, टू बिल्ड अप, ये मतलब होता है इसका. How the electrons are filled, how the electrons can be filled in different orbits. So this filling is called actually Aufbau in German language. So that's why the name of the law is designated as Aufbau principle. So this principle is actually explain the sequence of filling of electrons. So this article may be treated as sequence of filling of electrons in different orbits. Filling of electrons in subshell. आपने 11th में अप टू 10th आपने किया था. सपोज एटॉमिक नंबर 11 था, आप लिखते थे 281, तो इट इज ऑर्बिट KLM. आज हम मैंने बताया अभी आपको ऑर्बिट के अंदर सबशेल होती हैं SPDF. बट इस वाले मेथड से ये नहीं चल रहा. पता आपको ये तो पता है कि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बट सेकंड ऑर्बिट में जो सबशेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल में कितने हैं इससे कोई आइडिया नहीं मिल रहा. तो ये आइडिया आपको अफबाउ प्रिंसिपल से मिलता है. तो अफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. सो व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ है ये. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द सबशेल, एंटर इनटू द सबशेल in the increasing order of their energy. In the increasing order of their energy. मतलब first of all electrons into the subshell of least energy, later on in the increasing order of energy of subshell. अब हमें कैसे चलेगा पता कि किस सबशेल की एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है. सामने बहुत सारे सबशेल है और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सबशेल में. सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? तो आपको एनर्जी चेक करनी पड़ेगी. तो रूल कहता है जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, उसके बाद उससे हायर एनर्जी की सबशेल में एंटर करेगा. मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द सबशेल ऑफ लीस्ट एनर्जी, लेटर ऑन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल. अब घर में सपोज कोई खाने की चीज आती है और आपको खाने की चीज सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अब समोसे आए हैं घर में और आपको समोसे बांटने हैं. घर में 2 साल का बच्चा भी है, 8 साल का भी है, 10 साल का भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, दादा भी है. तो सबसे पहले समोसा किसको देंगे आप? तो मैक्सिमम लोग कहते हैं जो घर में सबसे बूढ़े हैं उनको समोसा दिया जाएगा. गलत. अरे बहुत बूढ़े समोसे खा लिए उन्होंने, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तो आप समोसे उनको दो जिसकी एनर्जी सबसे कम है. एक छोटा सा बच्चा आपके सामने बैठा है और आप बड़े आदमी को दे रहे हो पहले, ये तो कोई बात ही नहीं हुई. तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले को, छोटे बच्चे को सामान मिलेगा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े. तो उसी तरह से यहां भी जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो वही रूल यहां भी फॉलो है. तो आप सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में एंटर कराएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है. तो घर में तो पता है कि ये बच्चा है और ये बूढ़ा है, ऐसा क्लियर है. लेकिन यहां कैसे पता सबशेल का? तो उसके लिए एक डायग्राम दिया गया हमें जिसे हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. तो इसी आर्टिकल का एक और नाम हो जाता है बेटे एनर्जी लेवल डायग्राम.
तो इसके लिए हमें डायग्राम दिया गया, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, वही डायग्राम हमें हेल्प करेगा टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सबशेल। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, ध्यान से समझ लें। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने एनर्जी लेवल डायग्राम। हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो 1 से लेके 8 तक की काउंटिंग लिख लीजिए आप पहले, 2 3 4 5 6 7 8, सबके आगे एस एस लिख लो आप, एस 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 एसपीडीएफ, जो सबसे मैंने आपको बताए थे। अब जितना गैप इधर रखा उतना गैप इधर, एक नीचे छोड़ दो एक ऊपर छोड़ दो, सबके आगे पी लिखो। अब आप पी 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 पी, एक एक और छोड़ दो। अब सबके आगे लिखो डी टी डी डी, एक एक और छोड़ दो। अब सबके आगे लिखो एफ एफ। ये 4 की लाइन थी पूरी, तो सबके आगे 4 आएगा बेटे। यहाँ 3 था तो सबके आगे 3 लगा दिया हमने। ये 2 की लाइन हो गई, ये 5 5 5 6 6 और ये 7 की लाइन थी। इट इज दिस। ये हर एक का लास्ट हो गया इधर से, और ये हर एक का पहला हो गया ऊपर से। इट इज दिस, लाइक दिस। अब यहां से स्टार्ट करना है, तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, इनको मिलाते हुए लास्ट नीचे से। इट इज ये डाउनवर्ड, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको इनको मिलाते हुए। ये हो गया आपका, ऐसे ये हो गया, समथिंग लाइक दिस, दिस। ये आगे, तो एरो आगे आ रहा, तो हेड हो गई, टेल हो गई। अब हर एक की हेड को, ये इसकी हेड हो गई, हेड हेड हेड, इसको टेल से मिला, ऊपर आगे अप। ये डाउन एरो, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड 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 एरो। जैसे स्नेक चलता है ना, ऐसे ऐसे करके, स्नेक ऐसे ऐसे करके चलता है, बिल्कुल ऐसे डायग्राम भी मूव कर रहा है। ये ऐसे आके यहां नीचे नहीं आना है, यूं दिस, ऐसे आएंगे फिर। तो जैसे जैसे डायग्राम मूव कर रहा है उसी तरह से आप ऑर्बिटल के इन सबशेल के सीक्वेंस को लिखते चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ऑन दिस बेसिस, जो आपने डायग्राम बनाया ऑन दिस बेसिस। सबसे पहले क्या मिल रहा है, यहां से चलना शुरू करना है आपने इस पॉइंट से। सबसे पहले आपको 1s मिला, तो इसकी एनर्जी सबसे कम, इससे ज्यादा एनर्जी 1s से आगे बढ़ो, ये 2s पे आ गए, फिर 2s की एनर्जी हो गई बेटे। 2s से आगे बढ़ो, 3s नहीं, ऐसे घूम के जैसे एरो जा रहा है ये, फिर 2p आ गया आपका, 2p से आगे आओ, फिर 3s आ गया, 3s से आगे जाइए, फिर सीक्वेंस में 3p मिलेगा, 4s मिलेगा, 3d मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल मिला आपको। ये इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल। और आपको मैंने बताया था कि जहां भी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी है तो 6, डी है तो 10, एफ में 14। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर जो लिखे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो जहां जहां एस है वहां 2 लिख दीजिए आप। पी है तो 6, एस है तो 2, पी है तो 6, एस है तो 2, डी है तो 10। इट इज द वे। अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, सबसे पहले एप्लीकेशन हुआ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कैसे आपको ये मिला। सपोज मैंने कहा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आप लिखते थे पुराने के हिसाब से 281। अब हम इस वाले की बात नहीं करेंगे। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो 11 काउंट करो कहां तक बैठ रहा है, 2 + 2 4, 4 + 6 10, यहां तक 10 बैठ गया आपका। अगर मैं आगे 2 ऐड करता हूं तो 12 हो रहा है, लेकिन मुझे सोडियम का लिखना है 11, तो यहां तक 2 2 4 6 10 हो गया। तो यहां पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा क्योंकि मुझे 11 के लिए करना है, और 2 लिखता हूं तो 12 हो जाएगा। तो आंसर यहीं से कॉपी करके लिखना है आपने। सबसे पहले क्या आ रहा है बोलो, 1s2, देन यू हैव 2s2, देन यू हैव 2p6, यहां तक 10 हो गया बेटे। फिर 3s में यहां तक 10 हो गया, तो मुझे यहां 1 लिखना है। कम तो कर सकते हैं आप इस लिमिट से, ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप। तो ये आपके आ गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2 2 देन कॉमा। बच्चे या तो कॉमा लगाते ही नहीं तो सबके पीछे कॉमा लगा देंगे। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई के में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये मिले। सेकंड 2 यहां 6 यहां 8 हो गए, ये 1। तो देखो यहां आपको 8 इलेक्ट्रॉन है, केवल इतना पता है कि सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये यहां चला पता। आउट ऑफ दिस 8, 2 आर इन 2s ऑर्बिटल एंड 6 आर इन
2p. 6 electron 2p subshell में enter है. So this is the way how can we distribute the electron into different subshell. इसी तरह सपोज आपको लिखनी है सेकेंड एटॉमिक नंबर mn का लिखना है, एटॉमिक नंबर 25. तो 25 काउंट कर लीजिए आप कहां तक बैठ रहे हैं. 2 + 2 4 + 6 10 2 12 6 18 2 20. 4s2 तक 20 हो रहे हैं. 10 करता हूं तो 30 हो जाएंगे. तो 25 20 में क्या ऐड करेंगे 25 हो जाए 5. तो 3d 5 तक लिख देंगे आप यहां से देख के. सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5. अब देखो 3 के बीच में 4 आ गया तो आपको अरेंज करना पड़ेगा. 3 को 3 के साथ लिखना पड़ेगा तो पहले लाना पड़ेगा. तो 1s2 कॉमा, अब कॉमा लगाना है आपने. 2s2 2p6 कॉमा 3 वाले एक साथ फिर कॉमा आएगा. 3s2 3p6 3d6 4s2. अब देख सकते हैं आप देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए कॉमा. सेकेंड ऑर्बिट में 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. थर्ड ऑर्बिट में 2 + 6 + 6 कितने हो गए 6 to 8 8 6 14 इलेक्ट्रॉन. लास्ट में फिर आपके 2 हो गए. सो दिस इज द वे हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स एज वेल एज डिफरेंट सबशेल. क्योंकि सबशेल का आइडिया क्लास 10 तक नहीं था, वो यहां पर आया आपको. तो दिस इज द वे हाउ कैन वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So this diagram looks like dragon. So this diagram is also known as dragon diagram. Dragon diagram. So it was all about principle. So what is the above principle? Simple. It is a principle. It is a rule which gives us an idea about how to fill the electron in different orbit and subshell. So how? In the increasing ladder of energy of subshell. So this is very important video for you because if you don't know to write the electronic configuration, you cannot understand p block elements, s block elements, transition elements. Even you cannot write the questions for complex compound also, which is the next higher topics in your classes 12th and class 11th also. So until and unless you have the clear idea of electronic configuration, you cannot understand many of the topics and many of the chapters in your course. So this is the very simplest way that I have explained how to write electronic configuration. Don't learn the sequence. Try to learn how to draw this diagram. So whenever you have to write electronic configuration, draw this diagram. Whatever be the sequence you get, arrange this and simple fill the electron according to the capacity of the electron, so that you can write the electronic configuration. However, we are having some exceptional cases. जैसे एक क्लास में सभी बच्चे टीचर का कहना नहीं मानता. एक दो बच्चे बहुत अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं. टीचर ने जो कहा उन्हें हमेशा उल्टे करना है. बिल्कुल उसी तरह से कुछ एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं. तो आपको बता दूं मैं अप टू 30 एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू, अगर हम बात करें नोट पॉइंट में याद रखेंगे आप, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1 to 30. 2 ऐसे एलिमेंट हैं, एक क्रोमियम और एक कॉपर, जो एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते. उनके लिए अलग तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का. सो नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू राइट सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एटम्स, सम आयंस एंड सम exceptional elements also, and also we will try to calculate the number of unpaired electrons in them. So okay, I think you have understand these concepts very clearly. So you have to note down this all because this is most important topic. I hope you will like this video. So please like, share and subscribe my channel so that you will get the incoming videos in the similar trends. Okay, thank you.